हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने 1 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली है। इससे पहले उन्हें वायुसेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया। अभी तक एयर मार्शल चौधरी वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। इस कमान के पास संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच 428 मैचेस जिसमें की बात की गई है उसको हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? इसका सही जवाब है श्रीलंका। दोस्तों आपको बता दें, श्रीलंकाई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मुकाबले हारने वाली टीम बन गई है। इस मामले में श्रीलंका ने अपने पड़ोसी देश भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस सीरीज़ से पहले सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने के मामले में भारतीय टीम शीर्ष पर थी, लेकिन लगातार 2 मैच हारने के बाद श्रीलंकाई टीम वो टॉप पर पहुंच गई है। श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 428वां मैच गंवाया और इस तरह से श्रीलंका वनडे यानी कि वनडे इंटरनेशनल जो होते हैं जिसे आप लोग कहते हैं ओडीआईज, उसमें सबसे ज़्यादा मैचेस हारने वाला देश बन गया। कितने मैचेस हारे हैं? अभी तक 428 मैचेस हारे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सतीश अग्निहोत्री। रिटायर्ड अधिकारी सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया एमडी नियुक्त किया गया है। सतीश अग्निहोत्री को 3 साल के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अग्निहोत्री वर्ष 1982 बैच के आईआरएसी हैं और वे 2018 में रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट में कई तरह की दिक्कतों के चलते कुछ सालों की देरी हो गई है। इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की लाइन ज़मीन के अंदर बिछाई जानी है, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20वां स्थान। तो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत वो 20वें स्थान पर है। 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद ये स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट गति को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 10वां स्थान मिला है। तो हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फिर सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। भारत के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 10वें स्थान पर पहुंचने के लिए अधिकतम 100 अंकों में से कुल 97 अंक प्राप्त किए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी 16। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत नेट का अब इन 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों से अलग सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा। संशोधित रणनीति में रियायत के साथ भारत नेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग भी शामिल है। इसका चयन प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस पीपीपी मॉडल के लिए अनुमानित अधिकतम व्यवहार्यता अंतरकोष के लिए 19,041 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि निम्न में से किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रूस। तो 29 जून को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है। ये विकास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोसाटोम एक रूसी कंपनी है, कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। इस संयंत्र में 6 इकाइयाँ हैं जिनमें प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी IPS अधिकारी मुकुल गोयल। तो इसका जो सही जवाब है, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने बताया है, वरिष्ठ IPS अफसर मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के अगले DGP होंगे। और आपको ये बता दें कि 1987 बैच के हैं वो। इससे पहले वो BSF में थे। गोयल सपा शासनकाल में 27 सितंबर 2013 से 8 मई 2015 तक ADG कानून व्यवस्था के पद पर वो रह चुके हैं पहले भी उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अब उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।